बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल विलेज कुकिंग विद तूबा में खुशामदीद। जी तो वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी के साथ ही चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं फिर एक मीठी रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज हम बनाएंगे झटपट से और सिंपल सी बर्फ़ी, बग़ैर खोए के, बग़ैर मिल्क पाउडर के और बग़ैर मिल्क के। तो कैसे बनानी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, इसके लिए आपने वीडियो देखनी है बिना स्किप किए पूरी की पूरी। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैदा लिया है मैंने, ये 2 कप हमने मैदा लेना है और इन मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लेना है। कोई भी चीज़ आप यूज़ करें, मैदा करें या बेसन करें, उसको अच्छी तरह से छान लिया करें। इसके अंदर 1 कप और डाल लेते हैं। इसको भी अच्छी तरह से छान लेते हैं। कढ़ाई को मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है और अब इसके अंदर डाल देते हैं 1 कप घी। वही मेजरिंग कप जिससे हमने मैदे का मेजरमेंट की थी, उसी से हमने 1 कप घी लेना है। और घी को इधर हमने अच्छा खासा गर्म करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको गर्म करना है। अब डाल देते हैं इसके अंदर मैदा। ग्रेजुअली डालेंगे ताकि इसकी घुटनियाँ वगैरह ना बने। और इधर हमने इसकी अच्छी खासी मिक्सिंग करनी है। इसको अच्छी तरह मिक्स करके तो अब हमने इसकी भुनाई करनी है। मैदे की मैंने अच्छी खासी भुनाई कर ली है। 4 से 5 मिनट के लिए इसके अंदर डाल देते हैं 3 से 4 सब्ज़ इलायची। मुँह मैंने खोल दिया है। मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए हम इसकी और भुनाई कर लेते हैं। ये जी हमारी ये मुकम्मल हो चुकी है भुनाई। देखें दानेदार हो चुका है हमारा मैदा और कलर भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है। अब इसको इधर से चूल्हे से उतार लेते हैं। चूल्हे से मैं इसको हटा चुकी हूँ, नीचे उतार चुकी हूँ। अब हमने इसके अंदर डाल देनी है चीनी। पिसी हुई शुगर मैंने लिया है 1 कप। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करना है। बाकी की भी डाल देते हैं। अब मैंने ये गहरी प्लेट ली है तो इस सारे मैदे को हम इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा ऑयली कर लिया है, ग्रीस कर दिया है ऑयल के साथ। इसके अंदर ट्रांसफ़र करके तो मैं इसको सेट कर दूंगी। ये मैंने इस तरह प्लेट में सेट कर दिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चाहें तो फ्रिज में रख दें, चाहें तो इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने के लिए रख दें। इसका मकसद एक तो ठंडा करना हो जाएगा और दूसरा ये उससे ज़रा हार्ड हो जाएगी, फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। चलिए जी, मैंने 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा था। बहुत देखिए हार्ड हो चुकी है। अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। अपनी मर्ज़ी से आप जिस शेप में चाहें इसको काट लें। ये कटिंग हो गई है तो अब हम इसके ऊपर लगा देते हैं कुछ नट्स और फिर दिखाएंगे आपको इसकी फाइनल लुक। इसे इधर से रिमूव करेंगे। लेकिन इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इजीली और इस टाइम रिसीव हो। तो लीजिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी मैदे की ये मज़ेदार सी, सिंपल सी, झटपट से तैयार होने वाली ये बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। यकीन कीजिए बहुत ही मज़े की बनी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।